आप सभी का स्वागत है और आज हमारे साथ हैं आप सभी के चहेते दिग्विजय यानी टीवी स्टार फरमान हैदर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। आ, हम आपसे इसलिए मिलने आए हैं क्योंकि शो में लीप आ चुका है। अभी हमने देखा एक पोस्ट आपका बच्ची के साथ एक फिल्म में दो दो किड्स। हाँ, वो बच्ची एक तो बड़ी शरारती है और बहुत प्यारी हैं, बहुत क्यूट हैं, बहुत बेहतरीन काम कर रही हैं, कमाल का काम कर रही हैं। और उनको क्या है ना, किसी बच्चे को संभालने के लिए अपने घर जैसा बच्चा समझना पड़ता है। जैसे हमारे घरों पे हमारे नेफ्यूज़ हैं या और बच्चे घूमते रहते हैं, तो उसको बड़े प्यार से शूट करवाना पड़ता है। एक दिन उसने बोल भी दिया था, नहीं करूँगी जाओ। मैंने कहा "ए, अम्मा शूट करो भाई"। ये बच्चों के मूड के ऊपर डिपेंड करता है। बट जब आपको पता चला कि शो में लीप आ रहा है, 5 साल का लीप आ रहा है, क्या थॉट था मन में? थॉट बहुत ही पॉजिटिव था। एक कि ये शो एक प्रेगनेंसी पे शुरू हुआ है। जो हमारा प्रोमो हमने दिखाया था कि एक लड़की है जो अपने सपनों को साकार करने के लिए दिग्विजय गांधी को चैलेंज करती है कि मैं माँ भी बन के दिखाऊंगी और डॉक्टरी की पढ़ाई भी करूंगी। और ये शो आज भी वहीं पे खड़ा है जहाँ पे हमने एक वादा किया था। जब हम भी किसी भी फिल्म का अगर ट्रेलर दिखाते हैं और फिल्म उस ट्रेलर से अलग हो, तो फिर हमने झूठ दिखाया। ठीक है, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आए हैं जहाँ पे प्रोमो कुछ है और शो कुछ और, कहानी कुछ और है। इस कहानी को आगे बढ़ाने के लिए ये लीप बहुत ज़रूरी था। अगर यहाँ पे लीप नहीं आता तो आप एक की ऑडियंस बोर हो जाती। कब तक आप वो प्रेग्नेंट हैं, प्रेगनेंसी चल रही है, ठीक है, आगे ही नहीं बढ़ रहा है, या ऐसा भी हो जाता है कई साल के एक प्रेगनेंसी का ट्रैक आया, वो 2-2 3-3 साल तक खिंच गया, चलता ही जा रहा है। तो बहुत लॉजिकल है, ठीक है, हमने बहुत लॉजिक लगाया है और बहुत प्रैक्टिकल थॉट है हमारे। और ये कहानी एक बहुत ही प्रोग्रेसिव कहानी है, ठीक है, जो आज के ज़माने की है, जो आज की सोच पे निर्भर करती है। और हमारे इसमें यही था कि हमें कहानी को आगे बढ़ाना है। दूसरी चीज़ ये है कि हमें रेपिटेटिव कुछ नहीं चलाना है। तो जब आया तो हमें सोचा बहुत बढ़िया बात है। और हमने जो प्रोमो में दिखाया था, हम आज भी उसी चीज़ पे खड़े हुए हैं। अभी आज भी वो नर्सिंग कर रही हैं, डॉक्टर में उनका नंबर नहीं आ पाया, ठीक है, वो अपनी बच्ची को भी पाल रही हैं, अपनी और भी जिम्मेदारियां हैं, डिलीवरी का भी काम करती हैं। तो आज भी हम वहीं पे खड़े हैं जो हमने वादा किया था पहले दिन। बट अक्सर ऐसा होता है कि लीप आता है, फिर पूरा चेंज होता है, कहानी चेंज होती है, ट्रैक चेंज होता है, लुक वाइज भी स्टार्स का भी चेंज होता है, तो कुछ चेंज हो गया, पूरा लुक चेंज हो गया। पहले बहुत देखो, 5 साल का अगर लीप लिया है ना, तो वो लीप को आपको वैसे दिखाना भी पड़ेगा। कुछ जगह हम दिखा पाते हैं, ऐसी बहुत सारी मैं नहीं बोलूँगा। हुआ है कि हम ऐसा 5 साल का कुछ खास डिफरेंस नहीं दिखाई दिया। तो 5 का कई सालों का भी लीप भी कुछ अंतर नहीं तक। अब दिग्विजय गांधी की बात करें तो वो बहुत एक एंग्री यंग मैन, ठीक है, उनमें बिल्कुल भी ठहराव नहीं था, वो तड़ बात किया करते थे। और आज का जो दिग्विजय है 5 साल बाद का, वो काम है, उनका गुस्सा करने का तरीका अलग है। वहाँ रानी की ज़िंदगी में रानी बदल गई हैं, अनीशा बदल गई हैं, हमारे कपड़े बदल गए हैं, हमारे बात करने का तरीका बदल गया है, हमारे एक टोन में चेंज आ गया है, ठीक है, चीज़ों को देखने का तरीका चेंज हो गया है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने शो में डाली हैं और आई होप कि वो हमारी ऑडियंस को पसंद आ रही हो और वो समझ भी आ रहा हो कि हमने क्या क्या चेंजेस यहाँ पे किए हैं। बट जिस तरह से कहानी में आप दोनों का अलगाव हुआ, वो अपनी बच्ची के साथ बाहर गई, फिर आपके ही पास आई हैं और अब मतलब पहचान नहीं हो रहा है, तो ये जो पूरा ट्रैक आया है, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, रानी जब गई थी और हमें ये नहीं पता कि रानी ज़िंदा हैं या वो नहीं रही हैं। मुझे ये पता था, हमने लीप से पहले लास्ट एपिसोड में, मतलब लीप के बाद हमने दिखाया था फ्लैशबैक में कि मेरे जो बच्चा था वो नहीं रहा। अब वो क्या है, सच है झूठ है, और मैंने मान लिया कि रानी चली गई और बच्चा अब है नहीं, ठीक है। 5 साल बीत गए इस बात को, लेकिन आज भी दिग्विजय गांधी ने अनीशा को वो जगह नहीं दी या किसी और लड़की को वो जगह नहीं दी जहाँ पे रानी थी। वो कमरे में आज भी ताला है जहाँ से रानी चली गई थी, उस कमरे में हमने ताला लगाया हुआ है। वो वैसा ही है कमरा जैसा उनके टाइम पे हुआ करता था। दीवारों पे बच्चे की तस्वीरें हैं, वहाँ पे वो हैप्पी बर्थडे हमने लास्ट सीन किया था, तो उसके बैनर्स हैं, हमारी पिक्चर्स हैं। तो बहुत ही खूबसूरत एक कहानी। और बच्ची की कहानी है कि जब, क्योंकि उन्होंने बात छुपाई, और एक जब आपको किसी भी चीज़ पे कंफर्म नहीं होती ना, हम हमेशा एक क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं कि शायद वो थी, शायद नहीं थी। एक ऐसी बच्ची जो मेरे सामने आ जाती है जिसकी हरकतें मुझसे मैच होती हैं, जिसका नक्शा रानी से मैच होता है, तो आपको कहीं ना कहीं
उस पल की याद आती है कि यार कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये मेरा बच्चा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अतीत के कुछ पन्ने वापस से खुल गए हों या वापस से वो ज़ख़म जो है हरे हो गए हों। सो ये पूरा है। इस शो के नहीं और भी बहुत सारे शोज़ में लीप आ रहे हैं आजकल, बहुत सारे कहानी को नयापन लाने के लिए और थोड़ा ऑडियंस को इंगेज करने के लिए बहुत सारी चीज़ें मेकर्स करते हैं। इसे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि इसमें रिस्क भी है, राइट? क्योंकि कई दफ़ा फैंस उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हालांकि बहुत सारे शोज़ ऐसे आ रहे हैं जिसमें लीप आ रहा है बहुत सारा, तो आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए लीप कितना आए तो ज़्यादा अच्छा है। बहुत सारे लीप्स आए हैं, आपको पता है, हमें पता है, ऑडियंस को पता है, जो बिल्कुल वर्कआउट किए ही नहीं और शो तड़ातड़ बंद हो गए। कुछ लीप ऐसे आए कि वो शो आज भी चल रहे हैं, बहुत बढ़िया चल रहे हैं, ठीक है। तो इसके पीछे आपकी इंटरप्रिटेशन क्या है, इसके पीछे आपके थॉट्स क्या हैं, आपका विजन क्या है, आप अपनी कहानी को, अपनी कहानी के किरदारों को, उस शो को कैसे देखते हैं और उसको बनाने के लिए आपके अंदर कितना पैशन है, कितना हार्ड वर्क आप कर रहे हैं, वो क्या डेडिकेशन है आपकी। और आई थिंक ये वो ज़माना है जहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आप उसी ऐप पे आपको वेब सीरीज़ भी मिल रही हैं, वहीं पे शॉर्ट फिल्म्स भी हैं, वहीं पे आप डेली सोप भी देख रहे हैं, तो आप कुछ भी रेपिटेटिव या कुछ भी, तो लीप, आई थिंक लीप लाना अभी ज़रूरी हो गया है। उस ऑडियंस को पकड़ने के लिए जो हमारी अपनी ऑडियंस है वो भी चाहते हैं कि यार अब आगे बढ़ो। कब तक आप एक एक चीज़ को बार बार दिखाओगे या कान ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो, बात एक ही है, आप कान ही पकड़ रहे हो, ठीक है। तो ज़िंदगी में आगे बढ़ो एक बढ़िया विजन के साथ और एक बढ़िया कहानी के साथ, तो जो हमारी ऑडियंस है वो डेफिनेटली उसे पसंद करते हैं। बट कई दफ़ा जो एक्टर्स होते हैं यंग, आपके जैसे जो यंग एक्टर होते हैं, वो ये नहीं चाहते कि वो जल्दी से बाप बने, या तो जब आपको पता चला कि आपको बाप का किरदार निभाना है, वो भी 5 साल की बच्ची का, तो हाँ बोला था या आपने टाइम लिया था? बिल्कुल नहीं, मेरा शुरू से मानना है कि मैं एक कलाकार हूँ, कला का प्रदर्शन मेरा हुनर है। और जब बात कलाकार की आ जाती है तो वहाँ पे कोई एज क्राइटेरिया नहीं होता है। कल को मे बी मैं कोई टीन एज स्टोरी कर रहा हूँ, शॉर्ट्स पहन के, निक्कर पहन के, बाल थोड़ा ऐसे करके, क्लीन शेव होके, ठीक है। एक ऐसा होगा कि कभी कॉप बनाऊँ, कभी कुछ एक्शन हीरो, कभी रोमांस हीरो, तो अलग अलग किरदारों में, अलग अलग चीज़ों में अगर आपको वेरिएशन देनी है तो मज़ा आएगा, वरना तो सब कुछ एकदम सेम हो जाएगा। आप बताइए कि पिछले अभी तक जितने भी शोज़ किए हैं वहाँ पर पापा वाली सिचुएशन आई नहीं, लेकिन आती तो क्या एक नई चीज़ निकल के आती है आपके अंदर से। अभी मेरे और ध्वनि के सीन होते हैं तो मुझे लगता है कि यार कल को मेरा बच्चा होगा, मेरी बेटी होगी, मेरा बेटा होगा, तो मैं उससे ऐसे बात करूँगा, ठीक है। और ये जो ऑडियंस है जो घरों पे बैठ के देख रही है, ये अपने बच्चों के साथ ही तो देखते हैं। हमारे बच्चे हों या हमारे भाई भतीजे के बच्चे हों या भतीजा हो या भांजी हो, भांजा हो, ये सोशल ड्रामा है और यहाँ लोग अपने परिवार के साथ, अपने पूरे पिंड के साथ बैठ के देखते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसा कोई भी आपत्ति है, आपको ऐसा कुछ भी होना चाहिए कि मैं बाप प्ले नहीं करूँगा, माँ प्ले नहीं करूँगा। आप डेफिनेटली अब बोलो कि आप एक 15 साल के बच्चे का बाप बनो, तो मैं बोलूँगा नहीं भाई, आई सेड नो, कि मैं नहीं करूँगा। बट वही मैंने इसलिए बोला क्योंकि कई दफ़ा लोग ये बोलते हैं कि टाइप कास्ट हो जाता है, राइट? वैसे ही ऑफर आना शुरू हो जाता है, शायद इस वजह से लोग नहीं करना चाहते हैं इस तरह का किरदार। अभी आप जितने भी शोज़ उठा के देखोगे, आई थिंक 70% शोज़ में बच्चे हैं, ठीक है। तो टाइप कास्ट वाली तो बात ही नहीं रही है। और हमने बहुत बड़े बड़े एक्टर्स टेलीविज़न के देखे हैं जिन्होंने वो बच्चों के बाप भी बने और आज वापस से वही हीरो हैं, कोई बच्चा नहीं है उनके, लव रोमांस कर रहे हैं। इनफैक्ट मुझसे बहुत बड़े, बहुत सीनियर एक्टर्स हैं। तो ये तो कुछ मेकर्स पे और चैनल पे भी निर्भर करता है, क्योंकि वो लोग भी हम ही लोगों में से हैं कि अगर मैं बाप प्ले कर सकता हूँ तो कल को वापस से छोटा बच्चा भी प्ले कर सकता हूँ। और ये एक बेहतरीन एक्टर की निशानी भी है। आप कैसे, आपको रिस्पांस आ रहा है, मतलब आई मीन फैंस डायरेक्ट आपको डीएम कैसे कर रहे हैं अब आफ्टर 5 साल के बाद? लोगों को बहुत अच्छा लगा है और आज स्लॉट लीडर भी बन गए हम, एक बढ़िया टाइम स्पेंड के साथ, एक बढ़िया रीच के साथ, एक बढ़िया आपको तो मिलता है कि आपके पास सब कुछ बढ़िया है, रीच बहुत अच्छी जा रही है, आपकी टाइम स्पेंड अच्छा जा रहा है, आपके एपिसोड अच्छे जा रहे हैं, बहुत इमोशनल हैं, तो लोग एप्रिसिएशन आपको देते हैं। और वहीं मैं लोगों से माफ़ी भी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसा बहुत बार, बहुत सारे कमेंट्स में, मैसेजेस में, स्टोरीज़ में लोगों ने लिखा है कि आप और रानी पिक्चर नहीं डालते। उसके पीछे एक जेन्युइन रीज़न है कि सेपरेशन ट्रैक है। मैं और रानी एक फ्रेम में भी नहीं है, लेकिन हम काम कर रहे हैं, या पासिंग है, हिट एंड मिस है। और
जब आप लंबे वक्त तक साथ नहीं होते हैं तो आपको वक्त नहीं मिलता। डबल यूनिट है, स्प्लिट यूनिट है, वो एक यूनिट में काम करती है, मैं दूसरे यूनिट में काम करता हूँ। हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं है पिक्चर्स लेने के लिए। अगर होता तो डेफिनेटली अभी तक हमने पोस्ट कर दी होती। तो जो ये फैंस की नाराज़गी है वो आज दूर हो जाएगी, बट ये भी प्रॉमिस करिए कि जब भी आपको मौका मिले आप पक्का डालेंगे, क्योंकि फैंस ही आपको इतना प्यार देते हैं। 100%। देखिए अभी 40 मिनट का एपिसोड है, हर दिन एक एपिसोड हमें निकालना होता है। उसमें हम एपिसोड पे ध्यान दें या रील्स पे, पिक्चर्स पे, वो सब कुछ ऑडियंस के लिए है। वो जो मांगेंगे, उनको जो चाहिए हम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन सबसे पहले जो प्रायोरिटी है हमारी वो एपिसोड है, क्योंकि शो है तो हम हैं, शो है तो हमारे फैंस हैं, हमारी ऑडियंस है, और शो से ही एक परिवार बनता है, वो कहीं भी हो। तो आप लोग क्या बातें करते हैं कि फैंस ऐसे डिमांड कर रहे हैं आप और हम अनी? लोग बोलते हैं यार कि वो लोग हर्ट हो रहे हैं, उनके मैसेजेस बात भी आते हैं, वो गुस्सा भी हो जाते हैं। जैसे एक परिवार में गुस्सा आता है आपको, आप बार बार किसी की बात ना सुनो, किसी की बात को इग्नोर करो। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप ये कीजिए और आप नहीं कर पा रहे, लेकिन उसके पीछे एक जेन्यून रीज़न है हमारे पास। अगर ऐसा कोई रीज़न नहीं होता, हम नहीं डालते, तो आई एम रियली सॉरी, बट मैं कभी किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता, कभी किसी की इंसल्ट नहीं करना चाहता, कभी किसी को इग्नोर नहीं मानना चाहता। मुझे लगता है कि किसी की भी डिमांड है ऑडियंस में तो वो मेरा काम है, मुझे वो अपने काम को अपने फ़र्ज़ के तरह अदा करना है। ओके, तो आई एम श्योर कि फैंस समझ रहे होंगे आपकी भावनाओं को, और उनकी भी भावनाओं को आप अच्छी तरह समझ रहे हैं। सो अभी जो ट्रैक चल रहा है, करंट ट्रैक चल रहा है, उस हिसाब से रानी और दिग्विजय कब हिट एंड मिस चल रहा है, बट कब वो जो धड़कन है फैंस का वो कब पूरा होगा? बहुत जल्द, मैं बता रहा हूँ, बहुत जल्द। ओके, क्योंकि कहानी अधूरी है, वो तड़ाबाज भी है दोनों में, वो आंखों में दर्द आज भी है, और वो दोनों आज भी जी रहे हैं एक दूसरे को याद करके। भले ही वो गुस्से में हो, बेवफाई सोची हो या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, लेकिन कब तक एक दूसरे से दूर रखोगे आप उन्हें? आप कितना एंजॉय कर रहे हैं अपना दिग्विजय का ये जो दौर चल रहा है? ट्रस्ट मी, लीप के बाद बहुत ज़्यादा। और शायद ही ऐसा कोई एपिसोड गया होगा 94 एपिसोड के बाद आज 106 एपिसोड हो गए कि किसी एक एपिसोड में इमोशनल मोमेंट में आंसू या वो गूज़बम्प्स फील ना हुए हो आपको। तो कहानी उस तरह से चल रही है। आज मुझे बिलीव हो गया है कि ऑडियंस को भी उतनी ही पसंद आ रही है। जब रेटिंग्स आती हैं तो आपको पता चल जाता है कि आपने क्या सही किया है, क्या गलत किया है। तो दिल से सभी का शुक्रिया। एनी मैसेज फॉर फैंस कि अभी बहुत कुछ होने वाला है, ये लीप तो आया है बट ट्रस्ट में बहुत कुछ होने वाला है और बहुत कमाल का होने वाला है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि इस कहानी को एक अलग तरीके से दिखाएं, जहां बहुत सारे इमोशंस हैं, जहां दिलों के अंदर दर्द भी है, जहां आँखों में प्यार भी है, जहां एक दूसरे के चेहरे की लकीरों से या चेहरों के भाव से हम ये पहचान जाएं कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, भले ही नाराज़गी है। वहीं किसने हमारे बीच में ये फूट डाली, किसकी वजह से हम अलग हुए, हॉस्पिटल में क्या चीज़ें चल रहे हैं, बहुत सारा स्कैम भी चल रहा है हॉस्पिटल में, घर पे बाप भी बीमार हैं। एक बहुत बढ़िया मल्टीपल ट्रैक्स वाली कहानी है जहाँ कुछ भी रेपिटेटिव नहीं है।